तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ये रिलेटेड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो इसके अलग अलग नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो देखिए, सौरभ ब्रॉड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,15,000, ये कॉस्ट प्राइस है मशीन की। कब लाया है? 1 अप्रैल 2016 को परचेस किया है। एंड पेड ₹5,000 टूवर्ड्स इट्स इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ये सेम इंक्लूड कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ एसेट में। आपको पता है जब हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं उस टाइम पे जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे वो सभी एक्सपेंसेस हम इंक्लूड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में। तो ये ₹5,000 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो हम ऐड कर देंगे, तो अभी कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी 1,20,000। ओके, ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। करंट प्रॉब्लम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 10% हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1,20,000 पे। डिपेंड करता है एक्चुअली अभी कौन सी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं और कैसे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। आगे देखिए, आगे दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बताया हुआ है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे हर साल हम डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो करंट ईयर जो रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगा उस पर हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय याद रखना कि जितने मंथ्स अपने इक्विपमेंट या मशीनरी या जो भी आपने एसेट परचेस किया है वो जो यूज़ करते हैं, जितने मंथ्स हम यूज़ करते हैं उतने मंथ का ही हमें डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करने का है। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हर ईयर को चार्ज नहीं करने का है। जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, जब एसेट सोल्ड कर दिया उस ईयर को अपने डेप्रिसिएशन आपने निकाला था, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सॉरी 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने निकाला था, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने निकाला था। ओके, बिकॉज वो जो इक्विपमेंट था वो खाली 9 मंथ्स ही यूज़ हुआ था। तो आपको ध्यान रखने का, अभी ये बिगिनिंग ऑफ ईयर को परचेस किया, इसकी वजह से कुछ सेम ही रहेगा। एक्चुअली ये बिगिनिंग ऑफ ईयर को परचेस हुआ है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन जब आप इन बिटवीन ईयर जब एसेट परचेस करते हैं तो जितने मंथ्स आप यूज़ करते हैं उतने मंथ का ही आपको डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट कर चार्ज करने का है। ओके, हिज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2016 को परचेस किया, तो फर्स्ट हमारे बुक्स जो क्लोज होंगे आफ्टर परचेस ऑफ दिस मशीनरी, हमारे बुक्स हमारे क्लोज होने वाले 31 मार्च 2017 को। ओके, ही हिज बुक्स आर क्लोज। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2018 ही डिस्पोज ऑफ, मतलब वो सोल्ड कर दिया द मशीन फॉर ₹80,000। ओके, यहाँ पर एक्चुअली जर्नल एंट्रीज पूछा है, लेकिन जर्नल एंट्रीज हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम लेजर अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जर्नल प्रिपेयर करने के बाद ही हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्री तो आपको जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तभी, जब फर्स्ट हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो मैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने वाला हूँ, जर्नल नहीं प्रिपेयर करने वाला है। जर्नल आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, इन द बुक्स ऑफ सौरभ बोला है, और 2019 तक प्रिपेयर करने का, मतलब 2016 से 2019, तो 16 17 17 18 एंड 18 19, ऐसे 3 साल का हमें इक्विपमेंट मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ सौरभ, मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कब इक्विपमेंट परचेस किया, तो परचेस हम डेबिट साइड में हम मेंशन करते हैं, जर्नल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्रेडिट है कैश बेसिस है, तो हमने कैश में परचेस कर दिया ऐसे कंसिडर करेंगे। जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में कब है, 1/4/2016 को हमने परचेस कर दिया है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ को हमने परचेस कर दिया, 1,15,000 को हमने परचेस किया है। ओके, ये 1,15,000 का हमने फर्स्ट एंट्री हमने कर दिया। सेकंड, ये जो 5,000 का एंट्री है वो भी हमें करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो भी हम चार्ज करेंगे मशीनरी अकाउंट को ही, वो भी हम कैपिटलाइज ही करने वाले।
ओके, तो यहाँ पर हम सेम डेट को हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, सेम अकाउंट हमारा मेंशन होगा क्योंकि हमने कैश बेसिस से वो भी अमाउंट हमने पे किया है। ओके, कैश अकाउंट कितना रुपीज़ है, 5000 रुपीज़। तो अभी हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, 1,20,000, और डिप्रिसिएशन भी हम 1,20,000 पे ही निकालेंगे। ओके, मशीनरी का कॉस्ट कितना है, 1,20,000। ओके, अभी देखिए इन बिटवीन ईयर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ईयर एंड को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन हम कब निकालेंगे, डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करेंगे, ईयर एंड को ही। और एक्सेप्शनल केसेस में जब एसेट पूरी तरीके से सोल्ड ऑफ हो जाता है तो हम डेप्रिसिएशन जब एसेट सोल्ड होगा तब हम चार्ज करेंगे। ओके, तो अभी डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में ही डायरेक्टली 10% है, हमें फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं 10%। और इन बिटवीन ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम अभी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ऑन 31 मार्च 2017 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि 2016 से स्टार्ट है तो 2017 आपका ईयर एंड आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये जो हमारा अभी करंट ईयर को जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो परचेस कॉस्ट है वही परचेस कॉस्ट है, वही रिटर्न डाउन वैल्यू है करंट ईयर को, परचेस कॉस्ट है वही रिटर्न डाउन वैल्यू है। ओके, तो 1,20,000 हमारा कॉस्ट है, तो 1,20,000 पे हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं। ओके, तो अभी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, तो 1,20,000 पे 10% निकालो डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाता हूँ, ये अभी फॉर्मूला कितना, 1,20,000 हमारा कॉस्ट है। ओके, और 10% हमें चार्ज करने का है, 10% हमें चार्ज करने का है। ओके, तो 1,20,000 पे 10% निकालो और फुल ईयर का यूज़ होगा, क्योंकि हमने जो मशीनरी हमने यूज़ किया है वो फुल ईयर यूज़ किया है, तो इसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन आएगा 12,000 रुपीज़। ओके, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे ईयर एंड को 31 मार्च 2017 को। ओके, बाय डेप्रिसिएशन। ओके, कितना अमाउंट है, 12,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर को हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 12,000 रुपीज़। ओके, तो ये भी मैं नोट बनाते जाता हूँ एक्चुअली, यहाँ पर हमने मशीनरी परचेस किया था। ओके, कितने रुपीज़ को परचेस किया था, 1,20,000। ओके, ओके, 12,000 डेप्रिसिएशन, यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे 12,000 ही। ओके, अभी इन बिटवीन ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से हम अभी डेप्रिसिएशन जो अकाउंट जो हमारा अकाउंट है वो हम क्लोज करते जाएंगे, दोनों अकाउंट हम क्लोज करेंगे। फर्स्ट मैं इक्विप मशीनरी अकाउंट क्लोज करता हूँ, तो डेबिट साइड के हम फर्स्ट टोटल करेंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट ये एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है, इसकी वजह से हम डेबिट साइड के फर्स्ट टोटल करेंगे। अमाउंट आ रही है 1,20,000। ओके, यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, कितना बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, 1,20,000 माइनस 12,000, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 1,08,000। तो उसको ईयर एंड को ही हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ईयर एंड को बैलेंसिंग अमाउंट आता है वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो हम क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करते हैं वहाँ पर मेंशन करते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और हम ये ब्रॉड डाउन भी करेंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 1/4/2017 को, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन करेंगे 1/4/2017 को टू टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम करेंगे, कितना अमाउंट है, ये जो 1,08,000 है वही हम ब्रॉड डाउन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर का हमारा अकाउंट ये क्लोज हो गया और कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन हमने कर दिया। सेम सिचुएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करो, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। बैलेंसिंग अमाउंट मतलब 12,000 ही बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ईयर एंड को, 31 मार्च 2017 को हम ईयर एंड को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके कितना है 12,000 रुपीज़, तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। और यहाँ पर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ओके तो रिटर्न डाउन वैल्यू जब मेथड यूज़ करते हैं तो हमें डब्ल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे डेप्रिसिएशन आया था, फर्स्ट ईयर में हमारे डेप्रिसिएशन आया था 12,000 रुपीज़ फॉर फुल ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट नहीं। फर्स्ट ईयर को डब्ल्यू क्या आया था, जो परचेस कॉस्ट था वही डब्ल्यू था। ओके अभी सेकेंड ईयर को हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अभी देखो इन बिटवीन ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इन बिटवीन ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अक्टूबर 2018 को है, और हमारा करंट ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो करंट ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ओके अभी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, तो हम यहाँ पर 2018 को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अभी डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा वो देखो, देखो हम अभी नेक्स्ट ईयर को, यहाँ पर फर्स्ट ईयर को डेप्रिसिएशन आया था 12,000 रुपीज़, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आया था 1,08,000, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू बोलेंगे। ओके सॉरी, ओके 70, उसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू बोलेंगे। तो ये डब्ल्यू आया है। तो सेकंड ईयर को हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो डब्ल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा डब्ल्यू है, ये हमारा डब्ल्यू है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो डब्ल्यू पे हम 10% निकालेंगे, मतलब 1,08,000 पे इंटू 10 डिवाइड बाई 100, मतलब 10% हम निकालेंगे। तो सेकंड ईयर को डेप्रिसिएशन आएगा 10,800। देखिए डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट ईयर को डेप्रिसिएशन था 12,000, सेकंड ईयर को डेप्रिसिएशन हो गया 10,800, मतलब डेप्रिसिएशन हमारा रिड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि डिमिनिश होता जाता है, कम कम होता जाता है, तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसका डेप्रिसिएशन हम डब्ल्यू पे निकालते हैं, तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं डब्ल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके डब्ल्यू मेथड। ओके हमने डेप्रिसिएशन हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकाला, 1,20,000 पे नहीं निकाला, तो हमने डेप्रिसिएशन हमने किस पर निकाला? रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला, तो इसके वजह से उसको बोलते हैं डब्ल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके तो सेकंड ईयर को हमने डेप्रिसिएशन हमने निकाला है 10,800। ओके और सेकंड ईयर को हम डेप्रिसिएशन भी मेंशन करो, 2018 को हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है, कितना है डेप्रिसिएशन? 10,800। ओके और वो जो डेप्रिसिएशन है वो आप ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? यहाँ पर क्लोज कर दो अकाउंट 10,800। ये 10,800 रुपीज़ यहाँ पर आएंगे, उसका बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। 10,800 ही बैलेंसिंग अमाउंट है। और मशीनरी अकाउंट भी क्लोज कर दो। यहाँ पर हम अकाउंट हम क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,08,000, 1,08,000 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे 1,08,000 माइनस 10,800, तो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है 97,200। ओके 2018 को। ओके और ये हम ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 1/4/18 को ही, 2018 को ब्रॉड डाउन करेंगे। ओके कितना बैलेंस है? 97,200। ओके अब ये हमारा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर में ये सोल्ड भी हो रहा है, एंटायर मशीनरी हमारा सोल्ड हो रहा है, सभी मशीनरी है वो हमने राइट मतलब सोल्ड कर दिया। कब सोल्ड कर दिया? 1 अक्टूबर 2018 को। तो करंट ईयर को डेप्रिसिएशन कितना आएगा? करंट ईयर को डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन खाली हम 6 मंथ का हम चार्ज करेंगे। कभी चार्ज करेंगे? 1 अक्टूबर 2018 को हम चार्ज करेंगे। ओके बाय डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो डब्ल्यू पे डेप्रिसिएशन आएगा, तो डब्ल्यू पे डेप्रिसिएशन कितना होगा? डब्ल्यू हमारा कितना है अभी करंट ईयर का? 97,200। तो हम यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए डब्ल्यू आ रहा है 97,200। अभी यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे वो 6 मंथ का रहेगा। ओके यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 6 मंथ का रहेगा, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन देखो 97,200 पे 10% आएगा 9,720। ओके तो यहाँ पर मैं ये इंटू 10 डिवाइड बाय 100, लेकिन ये आ रहा है हमारा
9720, ये 9720 ये आ रहा है हमारा फुल ईयर का। तो अभी हमें हाफ ईयर का निकालने का है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, डायरेक्टली हाफ ईयर का हो जाएगा 4860। तो डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 4860। ओके, तो डेप्रिसिएशन हम मेंशन करते हैं 4860, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन हम मेंशन करेंगे 4860, 4860। ओके, डेप्रिसिएशन कॉलम, डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे। हम डेप्रिसिएशन हम कम चार्ज कर रहे हैं, 110 2018 को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा टू मशीनरी अकाउंट। ओके, टू मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन है, 4860, 4860। ओके, अभी हम एसेट सोल्ड करेंगे तो सेल का एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेल कितने को किया है, 80,000 को सोल्ड किया है, तो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। ओके, बाय कैश अकाउंट कितने रुपीज़ को सोल्ड कर दिया, 80,000 रुपीज़ को सोल्ड कर दिया। अभी यहाँ पर प्रॉफिट है का लॉस हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमने ये वर्किंग नोट एक्चुअली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉफिट और लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, तो अभी हमारे WDV कितना बचा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना बचा है, जब हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं तभी कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 92,370। ओके, 92,370। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ 340 है, और सोल्ड कितने को किया है, 80,000 को सोल्ड किया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 12,340 हमारा लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि सेल प्राइस हमारा कम है। ओके, सेल प्राइस है 80,000 और हमारा कॉस्ट प्राइस है, ओके, कॉस्ट प्राइस है 80,000 एंड सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 92,340 एंड सेलिंग प्राइस है 80,000। तो हमें लॉस हो रहा है 12,370। अभी लॉस हो रहा है तो हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, डेबिट साइड में मेंशन, क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। ओके, सेम डेट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हमारा लॉस हो रहा है, 12,340, 12,340 इतना हमारा लॉस हो रहा है। ओके, और एंटायर हम सोल्ड कर रहे हैं इक्विपमेंट, तो इसकी वजह से अभी ये अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। ओके, 97,200 को टैली हो रहा है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करो, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 4,860, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ईयर एंड को 31 मार्च 2019 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस 4,860। ओके, तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। डिफरेंस क्या है कि जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो हर टाइम WDV पे निकाला जाता है। ये फर्स्ट ईयर को एसेट परचेस किया था तो उसी रेट, उसी प्राइस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला। सेकेंड ईयर को हमने इस प्राइस पे डेप्रिसिएशन निकाला। थर्ड ईयर को हमने इस प्राइस पे डेप्रिसिएशन निकाला। हर साल WDV पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ओके, यहाँ पर उसको बोलेंगे WDV बोलते हैं। ओके, WDV। तो हर साल हम WDV पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम फॉलो करेंगे तब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, ओके, तो ये था एक्चुअली डेप्रिसिएशन का, हमने बेसिक एक्चुअली प्रॉब्लम लिए है। तो आप एक्चुअली स्टडी मटेरियल एक्चुअली और देख लो, उसमें थोड़े बहुत और प्रॉब्लम्स रहेंगे तो वो सॉल्व कर दो, तो थोड़ा एक्चुअली आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक्चुअली 5 मार्क्स का एक्चुअली आपको प्रॉब्लम आएंगे, 5 5 मार्क्स के आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट
थोड़े एक्चुअली सिलेबस हमारा कंप्लीट होने के बाद हम पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।